जी दोस्तों, बादशाही मस्जिद से हम निकल कर शाही किले की तरफ आ गए हैं। उसकी दाखिला वाली जगह पर हम इंटर हो रहे हैं। यहाँ बहुत रश लगा हुआ है। टिकट लेकर फिर अंदर चलते हैं, अंदर की सैर कराते हैं आपको शाही किले की। जी तो दोस्तों, हम शाही किले के अंदर आ चुके हैं। आपको शाही किले के मंज़र दिखाते चले। ये ले। वालेकुम सलाम। दो सिक्के तीन सिक्के एक सिक्के वो बंदा फ्री बोतल उन्होंने जिथे भी शक्ल सारी करेगी। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इतना टूरिज्म हो कि आपको गल इस बार ना सिक्के आए हैं जितों भी हम दाखिल हो रहे हैं शाही किले के अंदर। जिथे भी शक्ल थे वो ले आया। अच्छा, अब उसमें दो गेट रॉयल फैमिली इस्तेमाल करती थी, दिल्ली गेट, रोशनाई गेट, जो बाद में हम देखेंगे। तो बाकी जो 10 गेट थे ये पब्लिक इस्तेमाल करती थी। उसमें एक मोरी गेट है, ये महमूद गजनी के गुलाम जो गवर्नर भी था लाहौर का, अयाज, उसने बनाया। उसकी इजाज की कब्र रंगमहल में। ये आपके जी दोस्तों, ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं इसका नाम है अकबरी दरवाज़ा। कहते हैं कि जो यहाँ के बादशाह थे वो इंडिया की सब तरफ जो सफ़र करते थे वो इस दरवाज़े से सफ़र करते थे। लेकिन कहते हैं कि सुरंगें बनी हुई हैं, ये कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। लेकिन जो बादशाह थे वो यहीं से सफ़र करते थे। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां मुग़ल बादशाह जो है आम लोगों के लिए अदालतें लगाते थे, जहां उनके फ़ैसले करते थे। ये वो जगह है, ये देख लें आप। ये जो हॉल बने हुए हैं इसके नीचे बड़ी सुरंगें लगी हुई हैं। इसमें कहते हैं कि बादशाह जो कैदियों को रखते थे कैद में। ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पाए तो ये एक सूरत बनी हुई है। ये कहते हैं कि जोधा अकबर ने खुद फरमाइश करके बनवाई थी सोने के पानी से, जो आज भी उसी ही अंदाज में वही मौजूद है। ये जो हवेली देख रहे हैं सामने, ये खड़क सिंह की हवेली है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये हवेली रंजीत सिंह की है। दोस्तों, ये हाथी के दांत से बना हुआ ताजमहल का मॉडल है। हमने देखो, बताओ ये यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाए? छोड़ दिया जाए इनको, कैद कर लिया जाए? छोड़ दिया जाए बॉस। होशियार शाही मेहमान शहजादा हिंद, शहजादा अल्ताफ तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद शहजादे ज़हे नसीब, आदाब हजूर। ये दरख्त जो लाल किले में लगा हुआ है, ये इनका कहना है कि 250 साल पुराना है, लेकिन अभी भी आज तक ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा हुआ है। ये सामने कहते हैं कि पुराने दौर का बारूद खाना है, जो किले का जो बारूद था वो यहाँ पर स्टोर किया जाता था। दोस्तों, ये जो सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, ये कहते हैं कि ख़ास करके जो हाथियों के चढ़ने और उतरने के लिए बनाई गई थी। ये उसी हिसाब से डिज़ाइन की गई है। ये सारी जो सीढ़ियाँ हैं ये हाथियों के चढ़ने और उतरने के लिए बनाई गई थी। और ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये कहते हैं कि जब बादशाह यहाँ से गुज़रते थे तो उनकी जो कनीज़ें थी और जो उनके शीमेल्स थे वो यहाँ पर खड़े होकर उनके ऊपर फूल फेंकते थे। और
बादशाह यहाँ से गुजरते थे। दोस्तों मेरे पीछे जो आप पार्क देख रहे हैं, इस पार्क के लिए कहते हैं कि जो बादशाह थे उनकी जो अयाशी के लिए जो उनका सामान था, जो औरतें थी पूरी दुनिया से लाई गई मुख्तलिफ़ कौमों की औरतें, वो इस पार्क में होती थी। और इस पार्क में कोई और नहीं आ सकता था। उनकी जो कनीज़ें थी वो यहाँ हमेशा मौजूद होती थी। जो वक्त का बादशाह था वो इसमें अंदर दाखिल होता था और कोई भी नहीं। और ये जो कमरा है ये आप देख रहे हैं, कहते हैं कि इस कमरे के अंदर जो है वो बादशाह उन कनीज़ों के साथ वक्त गुजारता था। ये कुआं है नीचे। कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे 3 कुएं थे जिनमें डायरेक्ट दरिया का पानी जो है वो आता था और किलोंग में आता था और बादशाह ये पानी इस्तेमाल करते थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बादशाही किले की ये जो बिल्डिंग है, कहते हैं कि मुग़ल बादशाह जो है अपने इंतज़ामी मामलात वो यहाँ बैठकर हल करते थे। यहाँ उनकी सारी मीटिंग्स वगैरह होती थी। और ये यहाँ पर फव्वारा लगता था। इस फव्वारे का पानी इन पार्क में आता था। ये अभी हम यहाँ जिस जगह पर बैठे हैं, ये नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। कहते हैं कि यहाँ से रावी दरिया गुज़रता था, जो अभी इस जगह से 5 किलोमीटर उसका रूट बदल कर दूर किया गया है। दोस्तों ये मैं सामने आपको एक बिल्डिंग दिखा रहा हूँ। ये बिल्डिंग देख लें आप। कहते हैं कि ये मुग़ल बादशाहों के जो गेस्ट थे, ये उनके लिए जो उनके मेहमान आते थे उनको यहाँ पर रखा जाता था। और आगे एक बिल्डिंग है, उसको कहते हैं कि जो उनके ख़ास मेहमान थे, उन ख़ास मेहमानों को उस बिल्डिंग में रखा जाता था। चलिए मैं आपको वो बिल्डिंग दिखाता हूँ। तो ये है वो ख़ास बिल्डिंग जिसमें ख़ास मेहमानों को रखा जाता था। बादशाहों के दौर में जो ख़ास मेहमान आते थे उनको इस बिल्डिंग में रखा जाता था और बाकी जो आम नॉर्मल मेहमान थे उनको इन बिल्डिंग्स में रहाया जाता था। चलते हैं, आपको बाकी किला भी घुमाते हैं। ये पीछे वही बिल्डिंग है जो मेहमानों के लिए रखी गई थी। और दोस्तों ये सामने वाली जगह है, यहाँ पर कहते हैं कि तानसेन जो बैठकर सिंगिंग करता था, उसकी आवाज़ में वो जादू था कि परिंदे जमा हो जाते थे, बारिशें हो जाती थी। ये है वो जगह जहाँ पर वो बैठकर गाया करता था। ये जो तोप आप देख रहे हैं जिन पर लोग खेल रहे हैं, ये तोप बाकायदा काम करते थे और इनके पहिए भी होते थे। लेकिन एक हुकूमत के जाने के बाद जब दूसरी हुकूमत आती थी तो वो पहली हुकूमत के सामान को नाकारा बना देती थी। तो इसलिए इन तोपों के पहिए निकाल कर उनको यहाँ निशानी के लिए रखा गया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि ऐसी खूबसूरत और प्यारी जगहों की आपको हम सैर कराते चलें।